तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में आज एक ऐसा उबाल आया जिसने आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर दी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली की सत्ता को सीधी चुनौती दी और परिसीमन विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज तमिलनाडु की सड़कों पर काले झंडे लहराए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री स्टालिन ने विरोध स्वरूप विधेयक की कॉपी जलाकर यह साफ किया कि ये लड़ाई अब सिर्फ संसद की नहीं बल्कि तमिलनाडु की अस्मिता की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का यह आक्रामक रूप बता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव अब विकास बनाम विनाश नहीं बल्कि तमिल पहचान बनाम केंद्र का आधिपत्य बन चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र के परिसीमन कदम के विरोध में काला झंडा फहराया और विधेयक की प्रति भी जलाई। इसके बाद केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि तमिलनाडु की आवाज दबाने की भारी कीमत चुकानी होगी। जो तलवार हमारे सिर पर लटक रही थी वो अब गिर चुकी है। क्या भारत की प्रगति में योगदान देना तमिलनाडु के लिए सजा है? परिसीमन दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक ऐतिहासिक अन्याय है। बीजेपी आग से खेल रही है। अगर वे पीछे नहीं हटे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बात आखिर है क्या, इस गुस्से की वजह आखिर है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दरअसल प्रस्तावित परिसीमन से स्टालिन का मुख्य तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों की संसदीय सीट्स कम हो जाएंगी और डीएमके की राजनीति हमेशा तमिल अस्मिता और केंद्र के आधिपत्य के विरोध पर ही टिकी रही। परिसीमन को तमिलनाडु के साथ अन्याय के रूप में पेश कर वो मतदाताओं के बीच क्षेत्रीय भावनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। डीएमके से हिंदी थोपने और फंड में भेदभाव के पुराने जख्मों से जोड़कर देख रही है। चुनावी पंडितों की अगर माने तो स्टालिन ने इस मुद्दे को सीधे विधानसभा चुनाव के नैरेटिव से जोड़ दिया है। वो मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ डीएमके ही केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य के हितों की ढाल बन सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन स्टालिन की इस रणनीति ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। चुनाव से पहले तमिल अस्मिता का कार्ड खेलकर स्टालिन ने क्षेत्रीय भावनाओं को चरम पर पहुंचा दिया। आज हुई जिला सचिव और सांसदों की आपात बैठक में ये रणनीति बनी है कि हर घर तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि दिल्ली तमिलनाडु की ताकत को छीनना चाहती है। स्टालिन अब सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे, वो दूसरे राज्यों के सांसदों से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि दिल्ली के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जाए। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े तमिलनाडु में परिसीमन अब सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि जीत हार का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी स्टालिन के अस्मिता कार्ड का कोई कार्ड ढूंढ पाती है या फिर नहीं। साफ है कि 16 अप्रैल की इस चिंगारी ने तमिलनाडु चुनाव की सियासी गर्मी को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। बिल की प्रतियां जलाना, काले झंडों का प्रदर्शन, ये बताने के लिए काफी है कि स्टालिन अब बाकी सारे मुद्दे छोड़ेंगे और सिर्फ इसी मुद्दे पर अपना फोकस करते हुए अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री स्टालिन काले झंडों और प्रदर्शनों के जरिए विरोध की आग सुलगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री ने नागरकोइल में हुए अपने मेगा रोड शो का वीडियो साझा करते हुए चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। पीएम ने साफ लफ्जों में कहा है कि नागरकोइल की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि तमिलनाडु में डीएमके की हार अब तय है। प्रधानमंत्री के मुताबिक दक्षिण का यह आशीर्वाद बता रहा है कि इस बार तमिलनाडु में एनडीए की लहर है। यानी एक तरफ स्टालिन अस्मिता के नाम पर दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जनता के प्यार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के इस रण में जनता काले झंडों के साथ जाती है या पीएम मोदी के रोड शो वाले भरोसे पर मोहर लगाती है।